हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एडुएक्सिस। आज मैं आपके साथ फिर डिस्कस करने जा रही हूँ PYQ नंबर 4 बाल विकास पे आर्ट्स का पेपर दिसंबर 2022 का। ओके, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। क्या है बेसिकली ये चीज बोलना चाहूंगी कि आपका जो जैसे आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं इसमें क्वेश्चन जो है वो सारे मिलते जुलते ही होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि कहीं पर कॉन्सेप्ट जो है वो कभी एग्जामिनर ज्यादा पूछ लेता है, थ्योरीज जो है वो ज्यादा पूछ लेता है, तो इसके अकॉर्डिंग रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स? मींस अगर हम बात करें कि इनमें से जो आपका जो फॉस्टर क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो है कौन सा पार्ट जो है वो इशू किया जाता है, या उसका जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से लिया जाता है। सो ऑप्शंस हैं हमारे पास। टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, बच्चों को, छात्रों को बताना कि अच्छी शिक्षा का जो उसका जो मेन मूल्य है, सिखाना कि वो क्या रहता है, या प्रत्येक जो होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछना, उसका जो अवसर प्रदान करना, उसको एक अपॉर्चुनिटी जो है वो देना, या एम्फोसिस प्रोवाइड करना गोल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्कूल लाइफ। मींस स्कूली जीवन की जो शुरुआत से ही लक्ष्य प्राप्ति पे जोर डालना, या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए छात्रों को कोचिंग देना। तो देखा जाए जिस चीज के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में हम बात करते हैं, जो एक किसी भी बच्चे में जो रचना का जो कला होती है वो उस तरीके से अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी, और प्रत्येक जो है छात्र को प्रश्न पूछने का अवसर जो है वो प्रदान करना चाहिए। मींस प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर द एवरी लर्नर। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है दैट इज द B1 ये रहेगा, बिकॉज यहाँ पर फॉस्टर क्रिएटिविटी के बारे में बात की है, रचना के बारे में जो है वो बात की गई है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। Next question. A young child. Next, a young child responds to a new situation on the basis of the response made by him in a similar situation as in the past that is related to. Means एक छोटा सा बच्चा किसी नई चेंजेस को जो है प्रति उसकी जो प्रतिक्रिया है उसको उसके आधार पे जो है उससे अतीत से में उसकी एक स्थिति में जो है वो किस तरीके से पूछा गया है, तो इसका जो संबंध है वो किसके साथ जोड़ा जा सकता है। अगर ऑप्शंस में देखें तो सीखने की क्षमता, सीखने का जो नियम है, या सीखने के प्रभाव का जो नियम है, या बोला जा सकता है सीखने की प्रतिक्रिया। मींस उस कोई भी सीखने का जो एक्शन है, किस तरीके से एक बच्चा किसी चीज को सीखता है, या सीखने का जो एक जो तरीका है, रेडनेस ऑफ लर्निंग, लर्न करने का जो तरीका है, याद करने का जो तरीका है वो किस तरीके से रहेगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, दैट इज सीखने का एक नियम। ठीक है, सीखने का जो नियम है वो किस तरीके से रहता है, एक छोटे से बच्चे को सीखने के लिए क्या क्या चीजें जो है वो इसमें ली जा सकती हैं, इस तरीके से रहेगा इसका आंसर। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। अभी देखिए आप जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे इसके साथ जब मैंने आपके साथ PYQ पहले वाले जो डिस्कस किए थे उसमें थ्योरीज जो है वो स्टार्टिंग में पूछी गई थी, बट इसमें एक जनरल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। बहुत ही इजी रहता है, एक जनरल व्यू पॉइंट भी जो है वो मिल जाता है, बट कभी कभी ऑप्शन जो है बहुत ही इंटर रिलेटेड हो जाती हैं जिन्हें हैंडल करना थोड़ा सा जो है वो कभी कभी डिफिकल्ट माना जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी हैज बीन गिवन में। मींस जो मेमोरी का जो प्रोसेसिंग मॉडल है वो किसके द्वारा जो है वो दिया गया था। यू कैन जस्ट हैव अ लुक टू द ऑप्शन। स्वास्त्री और टेलफोर्ड ने, या कोफा और कॉलर ने, या मुलर और पेल्जेकर ने, या आर्टिकसन ने और सेफ्रन ने। तो ये जो है वो आर्टिकसन और सेफ्रन ने दिया था ये वाला मॉडल, और इसमें उसने क्या बताया था कि जो रिचर्ड है, जो प्रोसेसिंग मॉडल है, इंफॉर्मेशन का जो मॉडल है वो किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे प्रोसेस होती है। मींस अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, जो जानकारी है वो किस तरीके से आपके पास है, आगे आप उसको किस तरीके से दे रहे हैं, वो आगे वाला इंसान जो है उस चीज को किस तरीके से लेता है, तो एक तरीके से हिराकी जो है उसमें बताई गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
रॉस्चर ने इंक बोल्ट टेस्ट जो है वो इज एन एग्जांपल ऑफ, रॉस्चर का जो इंक बोल्ट जो है वो किसका एक एग्जांपल है, सब्जेक्टिव टेक्निक का एग्जांपल है या प्रोजेक्टिव टेक्निक का, ऑब्जेक्टिव या किसी का भी नहीं। तो देखा जाए इसमें जो है इसका जो प्रोजेक्टिव टेक्निक का जो है वो एग्जांपल बताया गया था कि उस चीज को जो है उसने प्रोजेक्ट किया था, उस चीज को बताने के लिए कि ये जो टेक्निक है एक पर्सनालिटी को जो है वो डेवलप करती है, किसी का जो व्यवहार है वो कैसा है, वातावरण को किस तरीके से वो अपने आप में लेता है, किस तरीके से वो बिहेव करता है। तो ये सारी चीजें उसने प्रोजेक्ट करके जो है इस टेक्निक को एक्सप्लेन किया था। ओके, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आया है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी पूछने के लिए, देखा जाए तो। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, कार्ल स्पर्समैन। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, इस जो है अगर थ्योरीज देखे तो इनकी थ्योरी जो है वो काफी बार और हर एक पेपर में कहीं ना कहीं पूछी जरूर गई है, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है किसी भी मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट्स में कि इनके बारे में नहीं पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कार्ल स्पर्समैन ने गिवन बाय रेंडरिंग क्या जो है इन्होंने प्रोवाइड किया था, टू फैक्टर थ्योरी बताई थी इंटेलिजेंस की, या मल्टी फैक्टर था, या ग्रुप फैक्टर था, या इनसाइड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इन्होंने जो बताया था वो था आपका टू फैक्टर थ्योरी। अगर हमने पहले भी जो है इसमें बात की थी, टू फैक्टर थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था, एक आपका जी फैक्टर बताया था और एक आपका कौन सा बताया था, एस फैक्टर बताया था। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और ये थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपका जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर और एक आपका था स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ थ्योरी, जो कि कार्ल स्पर्समैन ने बताई थी। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट वन, जीवन शैली के बारे में अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद, मीन्स आपका जो जीवन शैली का जो है, मतलब किस तरीके से आप उस चीज को रिलेट करते हैं, वो किसका था, एल्डर का, फ्योर्ड का, जुंग का, या लेविन का। ठीक है, तो देखा जाए तो एल्डर ने इस थ्योरी के बारे में जो है बहुत अच्छे से जीवन शैली की जो थ्योरी है उसके बारे में बताया था। उसने इसमें एक स्टाइल ऑफ लाइफ बताया था कि जो एक इंसान है, मीन्स एक इंसान की जो कैसे अपना काम करने की जो प्रतिक्रिया है, या किस तरीके से वो अपने आप को, अपना जो लाइफस्टाइल है वो किसी चीज के साथ जो है वो इफेक्ट करता है, या वो अपनी लाइफस्टाइल के कारण किसी और को जो है वो उस पर प्रभाव डालता है। तो ये कॉन्सेप्ट एल्डर ने दिया था। ओके, एल्डर देखा जाए तो ये वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे आया है। बाकी के पिछले पेपर्स में अगर डिस्कस करें तो एल्डर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन पूछी नहीं गई थी। ठीक है, आपका जो मेन जो है पियाजे है उसके बारे में पूछा गया था, फिर कार्ल स्पर्समैन के बारे में पूछा गया है, तो एल्डर के बारे में ये आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस टाइम पे आया है। ओके, द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, आइडेंटिकल एलिमेंट, ठीक है, किसके साथ जो है उसको रिलेट किया गया है, इमिटेशन लर्निंग के साथ। ठीक है, समूह अनुवेद जो अनुदेश है उसको बोल सकते हैं, या सीखने का जो है तरीका, या जुड़वा बच्चों के बीच की ईर्ष्या, या सामान्य परीक्षण प्रश्न जो है वो दैट इज अ पनिशमेंट लर्निंग। तो अगर हम इसमें बच्चे बात करें तो आपका जो क्या कह सकते हैं, इसमें ग्रुप लर्निंग आती है, ट्रांसफर जो है उसके अकॉर्डिंग बोला गया है। तो यहाँ पर इमिटेशन लर्निंग, ठीक है, एक सेकेंड के क्वेश्चन, ओके वेट ओके, यहाँ पर जो है ग्रुप इंस्ट्रक्शंस को जो है वो टर्म आइडेंटिकल जो है वो एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया गया है। रीजन इज कि इसकी तरीके से जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, इट रेफर्स टू द आइडिया दैट ट्रांसफर इज मोर लाइकली टू अकर व्हेन लर्निंग एंड एप्लीकेशन सिचुएशन शेयर्स कॉमन एलिमेंट। अगर आप किसी चीज को शेयर करते हैं, कोई चीज जो है अगर मुझे पता है, आपको भी कुछ ऐसा पता है, आधी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आधी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है, तो इस तरीके से बोला जा सकता है कि ग्रुप इंस्ट्रक्शंस के कारण जो है वो शेयरिंग ऑफ जो नॉलेज है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मेन पार्ट आता है, बिकॉज आप लोगों ने कभी देखा हो जो ग्रुप में अगर कोई बात होती है तो किसी चीज को, अगर किसी इंसान को कोई चीज पता है, किसी को कुछ पता है, तो जब वो इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलेट करती है तो उस तरीके से उस चीज को जो है वो बात की जाती है, या इस तरीके से वो बात रखी जाती है। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर। ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस का जो है वो हिस्सा नहीं है। दैट मीन्स इमिटेशन लर्निंग, ओमिशन लर्निंग,
रिवॉर्ड लर्निंग या पनिशमेंट लर्निंग, ठीक है। तो देखा जाए ऑपरेंट लर्निंग का जो हिस्सा नहीं है वो है आपका इमिटेशन, नकल सीखना जो है वो इसका हिस्सा नहीं माना जाता है। रीजन इज कि इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशनिंग प्रोसेस, बिकॉज उसमें क्या रहता है कि आप किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो, किस तरीके से आप उसमें ओमिशन कर रहे हो। मींस यहाँ पर ओमिशन, रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है वो सारी चीजें जो है ऑपरेंट लर्निंग में इंक्लूड की जाती हैं। ओपरेंट लर्निंग में ये सारी जो चीजें हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। जो नहीं किया जाता है वो है नकल करना या इमिटेट करना, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट वन, मनोवैज्ञानिक सामान्य, ठीक है। सामान्य जो है डोमेन से संबंध कौन सा है, या हम बोल सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जनरल रिलेट्स टू द फॉलोइंग डोमेन, ठीक है। किस तरीके से करती है, कोजेनेटिव करती है, इफेक्टिव करती है, बिहेवियरल करती है, या इन सब चीजों को मिला के ऑल ऑफ अबव में बोला गया है। तो देखा जाए यहाँ पर जो मेन पार्ट रहता है वो रहता है आपका सब चीजों को ही लिया गया है। मीन्स अनुवति या आप बोल सकते हैं इफेक्टिव, कोजेनेटिव पार्ट भी लिया गया है, बिहेवियरल पार्ट भी किया गया है। तो इस तरीके से जो आपका साइकोलॉजिकल जो है वो जनरल जो डोमेन है इन सारी चीजों को ही लेके जो है वो अपना जो है एक स्टडी पार्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन, yes, a state of psychic distress is main character by the fear, apprehensive या psychological arousal is called। means एक जो कह सकते हैं अहंकार या शारीरिक उत्तेजना जब होती है तो उसको किस तरीके की मानसिक संकट के साथ, जो स्थिति के साथ नापा गया है या उसको क्या कहलाता है, चिंता हो गई या आप बोल सकते हैं तनाव है, या इनमें से कोई नहीं है। एक और चीज इसमें बोली गई है, दैट इज नेक्शर, फील, टेंशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है दैट इज चिंता, ठीक है। चिंता करना, किस तरीके से जो चिंता करते हैं, देखो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस का मतलब है डरना, किसी चीज से घबरा जाना या कुछ भी करना। तो वो कब होता है, जब कोई इंसान बहुत हद से ज्यादा जो है वो चिंता करना जो है वो शुरू करता है। तो इसका ये रहेगा मेन पार्ट। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। बहुत ही इन बिटवीन जो है दो जो है थ्योरीज के बारे में पूछा गया था। बाकी देखा जाए तो बहुत ही अच्छे से सिंपल जो है जनरल कॉन्सेप्ट के जो आपके जो बाल विकास के जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं बहुत अच्छे से आ रहे हैं, इतना डिफिकल्टी नहीं है। साइकोलॉजिकल पार्ट जो है वो ज्यादा इसमें पूछी जा रही है, तो हमने भी इसी पे ध्यान देना है कि हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से रिलेट कर पाए। Okay, moving on to the next one. All forces that cause group members to remain in the group is called. Means कौन सी ऐसी वो सभी जो बल है जो समूह के सदस्यों को समूह में बने रहने का जो है वो कारण बनते हैं। कोहेरेंसिव बोला जा सकता है, लीडरशिप बोला जा सकता है, मोटिवेशन या अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एकजुटता। मीन्स एकजुट जो है वो आप बन के अगर रहते हैं, देखिए अगर कहीं पर भी ग्रुप जो एक समूह होता है, अगर कहीं पर भी किसी के मन में भी मन मुटाव जो अगर आ जाता है तो उससे कारण जो है वो ग्रुप जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो बेटर होता है कि एक ग्रुप में अगर किसी को रहना है तो एक फीलिंग होती है कि ग्रुपनेस की जो फीलिंग होती है वो जरूर होनी चाहिए इसमें। दैट रेफर्स टू द अट्रैक्शन ऑफ मेंबर्स फीलिंग टुवर्ड्स अ ग्रुप एंड देयर मोटिवेशन टू रिमेन द पार्ट ऑफ इट। मींस उसी ग्रुप में रहना, उसी ग्रुप के रिगार्डिंग मोटिवेशन रखना कि हाँ एग्जैक्टली हमें एकजुट करके ही रहना है। अगर हम अलग हो जाएंगे, इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएंगे तो हम अपना शायद जो गोल है या एम है, जो लक्ष्य है वो पा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एकजुटता जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मास्लो, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑथर फिर पूछा गया है, थ्योरी पूछी गई है। द हाईएस्ट मोटिव टू ह्यूमन बिहेवियर, अगर हम मास्लो के विचार के अकॉर्डिंग देखें, जो मानव व्यवहार है उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक जरूरतों के बारे में या प्यार के बारे में या आत्मसम्मान के बारे में या आत्मबोध के बारे में। तो देखा जाए साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, लव है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है।
तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्शल है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो राइट आंसर रहेगा, बिकॉज अपने पोटेंशियल को जानना, आत्मबोध के बारे में जानना, अपने बारे में जानना कि हम क्या हैं, ठीक है, सेल्फ जो है इन्फ्लुएंस करना, सेल्फ फुलफिलमेंट करना, अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ करना, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस जो है वो सीखना। तो देखा जाए कि जो अकॉर्डिंग टू मार्शल ने जो बोला था कि मानव व्यवहार जो है वो सबसे पहली बात अपने आप पे डिपेंड करता है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पहले अपने बारे में हमें पता होना चाहिए, बाकी दुनिया के बारे में बाद में। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज आईडी या ईगो या सुपर ईगो जो है वो क्या पार्ट है। ये क्वेश्चन पहले भी आपको आया हुआ है पेपर्स में, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जो करेक्ट आंसर है दैट इज द माइंड, ठीक है, दिमाग। दिमाग जो है वो इस तरीके से जाता है, मैंने आपको शायद ये बात बताई थी कि जो आईडी और ईगो दोनों मिला के जो है वो कहाँ रिलेट होता है, वो होता है, देखो आइडेंटिटी है, साथ में एक ईगो जो है यहाँ फर्स्ट स्टेप में इसको सुपर ईगो के नाम से बोला गया है। तो जब दोनों को रिलेट किया जाता है तो वो किस तरीके से जाता है, वो एक ईगो जो है वो कहलाता है। और ये जो पार्ट है वो जो है बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया था, और इसमें जो है बोला जा सकता है कि ये जो चीज है वो फ्योर्ड ने दी थी। फ्योर्ड का जो स्ट्रक्चरल मॉडल है वो उसने जो है वो इस चीज को प्रोवाइड किया था, स्ट्रक्चरल मॉडल में उसने ये बात की थी, और ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से पूछा भी गया है बहुत सारे पेपर्स में। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओके, अ जनरल टर्म रेफरिंग टू डिफिकल्टी इन रीडिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कठिनाई जब आती है पढ़ने में, ठीक है, किसी चीज को, सामान्य वर्ड्स को पढ़ने में जो है प्रॉब्लम आती है, उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एमनीशिया कहा जाता है, या फॉरगेटिंग कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। डायस्लेक्सिया कहा जाता है इसे, ये लर्निंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। डिसलेक्सिया कहा जाता है जिसे हम एक लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें पढ़ने में जो है बहुत सिंपल वर्ड्स को, साउंड्स को पढ़ने में, वर्ड्स को पहचानने में या वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में जो है वो बहुत अच्छे से डिफिकल्ट आता है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द लेटर्स एंड वर्ड्स, राइट। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहा है आपका ये वाला पेपर, नॉट सो डिफिकल्ट। ओके, तो देखा जाए जो चिंपैंजी शो है, चिंपैंजी का जो कॉलर जो प्रो किया गया है, कॉलर ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी का जो शो है, उस पे उसके क्या विचार थे, क्यों ये चीज जो है वो की गई थी। लर्निंग बाय कंडीशनिंग, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय इंसाइट, लर्निंग बाय रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो देखा जाए कि कंडीशनिंग द्वारा सीखना, या परीक्षण, या उसका जो एक निश्चित जो रूप निकालना, या उसको सिखाने का जो एक इंसाइट वे है, मीन्स अंदरूनी जो पार्ट है उसको लेना, या रेनफोर्समेंट के कारण जो है इस चीज को लेना। सो इसका जो है राइट आंसर दैट इज लर्निंग बाय इंसाइट। सो लर्निंग बाय इंसाइट की तरह सीखना, दैट मीन्स जो चिंपैंजी जो डेमोन्स्ट्रेट करता है एक सर्टन जो अंडरस्टैंडिंग के साथ, या एक ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो रखा गया था कि करते हैं, देखते हैं कि ये मतलब कैसा रहेगा। मीन्स चिंपैंजी जो है वो आप रिलेट कर सकते हैं, वो पूर्वज जो है वो इंसानों के माने जा सकते हैं। तो पहले उन पे जो है ये ट्रायल और एरर मेथड किया गया कि क्या ये मेथड आगे फर्दर जो है वो इंसानों पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। माइंड मैपिंग रेफर्स टू, माइंड मैपिंग का जो मेन पार्ट है वो किस तरीके से बताया गया है, दैट इज ड्रॉइंग द पिक्चर ऑफ द माइंड, ठीक है, मन का चित्र बनाना, या मन की जो कार्य प्रणाली पर शोध करना, या समझ बढ़ाने का एक तकनीक बताना, या किसी सहायक कार्य के लिए कार्य योजना बनाना। सो राइट आंसर इज दैट इज द टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव, दैट मीन्स समझ बढ़ाने का एक तकनीक के लिए बोल सकते हैं कि एक समझ बढ़ाने का। माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से आप अपनी जो समझ है, अपना जो माइंड सेट है, एक हिरार्की ऑर्डर जो है, इंफॉर्मेशन, देखिए किसी चीज को पहले बनाना पड़ता है, ऑर्गेनाइज होता है वो चीज, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है, एक आइडिया जो है वो रखा जाता है, कॉन्सेप्ट रखा जाता है, तब जाके जो है वो माइंड मैपिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट फुलफिल होता है। सो उसको हम बोल सकते हैं कि समझ बढ़ाने का वो एक तकनीक पार्ट जो है, वो तकनीकी जो चीज है उसमें इस्तेमाल होता है। Okay, moving on to the next one. A teacher should make an attempt to understand the potential of the student. Which are the following field is related to this object? Means अगर हम बात करें कि एक जो शिक्षक है, ठीक है, छात्रों की जो क्षमता है उनको समझने के लिए जो भाग लेना चाहिए, इस उद्देश्य को क्या बोला जाता है, दैट इज
मीडिया साइकोलॉजी, मीडिया मनोवैज्ञानिक बोला जा सकता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, या आपका एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, या सोशल फिलोसफी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, अगर हम एक टीचर और एक स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये एजुकेशनल जो है वो साइकोलॉजी जो है वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। बिकॉज जब तक एक बच्चे की साइकोलॉजी नहीं समझता है एक टीचर, उसको वो पढ़ाने में जो है वो असमर्थ रह सकता है, या उसकी जो प्रॉब्लम्स को समझने में, या बच्चे को अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो उस चीज को जो है वो प्रॉपर्ली नहीं समझ पाएगा। वैसे भी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो कोजेनेटिव पार्ट, एक इमोशनल पार्ट और सोशल पार्ट जो है वो तीनों को कोरिलेट करता है, और यहीं से एक एजुकेशनल सेटिंग जो है वो एक बच्चे के दिमाग में, स्टूडेंट के माइंड में जो है वो सेट की जा सकती है। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है आपका एज अ टीचर। ठीक है, अगर हम बात करें कि एज अ टीचर हु फॉर्मली बिलीव इन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ जो है जो एक थ्योरी जो दी गई थी, एक सेकेंड, एक शिक्षक के रूप में जो प्रतीक रूप में जो लेव वास्तोगेसी ने जो स्टोरी दी थी, सामाजिक रचनात्मक के लिए जो स्टोरी दी गई थी, विश्वास डाला था कि आप अपने छात्र के मूल्यांकन के लिए कौन से जो है उन प्राथमिकता को रखते हैं या उसको देंगे। सो इसके अकॉर्डिंग जो है कोलैबोरेटेड वे है, कोलैबोरेशन किया जाएगा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो दिया जाएगा, या फैक्ट्स बेस्ड है या ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो कोलैबोरेशन जो है वो सहयोग जो है परियोजना के अकॉर्डिंग जो है जो लेव वास्तुगी ने ये जो है थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो बताया था कि टीचर को है किस तरीके से शिक्षक को फॉर्मली या सोशली जो है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो है वो देनी है, और वो लेस स्पेसिफिक कोलैबोरेटिव थ्योरी जो है वो प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं वो व्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग किए गए हैं। मींस आपको एक थोड़ा सा जो कोटेशन पार्ट है वो दिया गया है और आपको उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने कॉन्सेप्ट में आंसरिंग जो है वो पूछी गई है। ओके, इस वाले पार्ट में क्या है, लेट्स हैव अ लुक। Having a diverse classroom with children from varied social, economic, cultural background enriches the learning experience of all the student। ये स्टेटमेंट क्या है, मीन्स अगर डिफरेंट विभिन्न विभागों से अगर बच्चे आते हैं जिनका एक जो कल्चरल पार्ट है वो अलग है, सोशल पार्ट अलग है, इकोनॉमिक पार्ट अलग है, तो अगर उनकी जो लर्निंग है, कंबाइन एक्सपीरियंस जो है बच्चों का जो है, लर्निंग का जो पार्ट है, सीखने का जो पार्ट है वो किस तरीके से रहता है। यहाँ पर ये बात जो बोली गई है कि फर्स्ट है इनकरेक्ट बिकॉज इट कंफ्यूजेस द चिल्ड्रन as they may feel lost। मीन्स अगर आप विभिन्न कल्चर के, विभिन्न जो रिलीजन है, कल्चर है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अगर सब बच्चों को एक साथ लाते हैं तो वो जो पार्ट है लर्निंग, अगर उन सबको बिठा के अगर कुछ सिखाना है तो क्या वो सही माना जाएगा कि गलत। तो पहला है गलत, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि जो गलत है वो एक दूसरे बच्चे को कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा। दूसरा करेक्ट बोला गया है कि जो बच्चे हैं बहुत सारे नई चीजें सीख सकते हैं, कि अगर कोई बच्चा हिंदू धर्म से है, कोई दूसरा सिख धर्म से है, तो वो अपना जो है शेयरिंग पार्ट, रिलीजन पार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें नई सीख सकते हैं अपने दूसरे स्टूडेंट्स जो मी उनके साथ। या करेक्ट बोला गया है कि जो क्लासरूम है वो हिरार्की ऑर्डर में रहना चाहिए, या हम इसे इनकरेक्ट मानते हैं कि ये अनवांटेड जो है वो कंपटीशन जो है वो ला सकता है। तो देखा जाए ये वाला जो पार्ट है वो करेक्ट है, बिकॉज ये चीज जो है बिल्कुल सही है। एटलीस्ट एक अलग अलग, जैसे कि अलग अलग जो पार्ट्स है वहां से अगर कोई बच्चा आता है तो कोई चीज ना कहीं वो चीजें को सीख के आता है। अगर एक ही सेम लेवल का बच्चा रहेगा तो हो सकता है कि वो कंपटीशन में ज्यादा अपने आप को डालना चाहे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज जो है वो सही है, ये पार्ट को करना सही रहेगा। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, यहाँ पर दिया गया है ओके, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड एक सेकेंड ओके, ये हो चुका है। नेक्स्ट की तरफ, यस। Ankita cannot solve a problem on her own. However, she does in the presence of adult or peer guidance. This guidance is called मीन्स एक बच्चा जो है वो अपने आप एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन वो सॉल्व कर लेता है अगर उसको कोई गाइडेंस मिलता है, या अंडर द गाइडेंस या किसी के मार्गदर्शन पे अगर वो माना जाए तो लिटराइजेशन बोला जाएगा, या प्री ऑपरेशनल थिंकिंग बोला जा सकता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जा सकता है, या स्क्रैप फोल्डिंग बोला जा सकता है। तो अगर हम इसमें बात करें दैट इज द स्क्रैप फोल्डिंग। स्क्रैप फोल्डिंग का मतलब होता है दैट इज द
मचान के जो रूप में है उस चीज को लिया जा सकता है। अब ये होता क्या है, ठीक है, स्क्रैप होल्डिंग क्या होता है कि कॉन्सेप्ट दिया था वास्तुकी ने दिया था, जिसमें उसने टेम्परेरी सपोर्ट मांगा था। टेम्परेरी सपोर्ट का मतलब है कि हाँ हम वो चीज कर ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है वो उस बच्चे को जैसे मुश्किल आ रही है, तो अगर उसको थोड़ी सी गाइडेंस मिले, मोटिवेशन करे, तो थोड़ा सा अगर हेल्पनेस मिले, जैसे छोटे बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा अगर उसको हिंट देते हैं कि इसके बाद ये है ए अल्फाबेट के बाद जो है बी आएगा, बी फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, तो वो हैंडल कर लेता है। तो इस तरीके से उसको स्क्रैप फोल्डिंग बोला जाता है। ओके, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन, राजेश नेवर आंसर to the question himself. He encourages students to suggest the answer, have a group discussion, adopt a collaborated learning. This approach is based on the principle. Means एक जो टीचर है बोल सकते हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो उसको उसके क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे रहा है, वो ग्रुप डिस्कशन में वो चीज को डाल रहा है, तो इस चीज को जो है वो क्या बोला जा सकता है, सेटिंग अ गुड सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग अ रोल मॉडल बोला जा सकता है, एक अच्छा सा उदाहरण दिया जा रहा है, या रेडनेस टू लर्न बोला जा सकता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन का बोला जा सकता है, या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बोला जा सकता है। तो अगर इसमें हम बात करें तो एनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू सजेस्ट आंसर, दैट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना शुरू करेगा कि हाँ मीन्स एक क्वेश्चन है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक बच्चे को पता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूसरे बच्चे को पता है, तो कहीं ना कहीं पूरी क्लास ही इस चीज में जो है वो इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाती है। और ये सबसे अच्छा मेथड रहता है हर एक बच्चे को एक क्लासरूम में एंगेज करना, एक पार्टिसिपेशन का जो है वो लेवल बढ़ाना। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। The way we perceive ourselves and idea we hold about the competitions and attributes it's called. मीन्स अगर हम बात करें जिस तरह से हम स्वयं को समझते हैं या अपनी क्षमता को या विशेषता के बारे में विचार रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ रेगुलाइजेशन। तो हम इसे बोल सकते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, दैट इज स्वर क्या कहते हैं, स्वर अवधारण। ठीक है, स्वर अवधारण मीन सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में ही जो है वो बातें रखना या अपने बारे में ही पहले अपने आप को पहचानना ही ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद दूसरों के बारे में उनको समझना या उन पे विचार करना, तो सबसे पहले होता है कि अपने आप को ही जान विचार हम कर ले। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, विकास स्टार्ट फ्रॉम, जो विकास है वो कहाँ से शुरू होता है, ओके, विकास जो है वो कहाँ से शुरू होता है, सो स्टेज ऑफ इन्फेंसी से शुरू होता है, या प्री नाटल जो है स्टेज से शुरू होता है, प्री चाइल्डहुड या पोस्ट चाइल्डहुड से, बचपन से पहले या बचपन के बाद से शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्री नाटल स्टेज से शुरू होता है, दैट इज प्री नाटल स्टेज बोला जा सकता है कि जब बच्चे जो है, जब हम शुरुआत ही करते हैं बच्चों को सिखाने की, तो बेसिकली वहां से शुरू होता है, दैट इज कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ प्री नाटल डिवीजन लाइक बर्थ, सेटिंग द फाउंडेशन फॉर द लेटर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। तो शुरुआत में बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद उसको किस तरीके से पालन पोषण मिल रहा है, किस तरीके से जो है घर का माहौल है, कौन कौन सी जो चीजें हैं वो सिखाई जाती हैं। बिकॉज जब बच्चा शुरुआत से ही क्या सीखता है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, उसी के बाद जो है वो आगे का डेवलपमेंट पार्ट जो है वो सेट किया जाता है। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, अकॉर्डिंग टू जियान पियाजे, चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल्स ड्यूरिंग। तो अगर हम पियाजे के अकॉर्डिंग देखें, बच्चों के जो एक अमृत तर्क या तर्क कौशल का जो विकास है वो किस तरीके से होता है, दैट इज सेंसोमोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो उसने बताया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक परिचालन चरण। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसने बात की गई थी। उसने क्या बोला था इसमें कि उसने लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताया था। उसने ये बताया था कि ये जो स्टेज है वो 11 साल की उम्र से जो है वो शुरू होती है, और उसने
थिंकिंग की जो सोच विचार की जो क्षमता है उसके बारे में, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज 11 साल का जो बच्चा है वो अब आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछना शुरू कर सकता है, क्योंकि वो अपने अपने आसपास का जो वातावरण है, माहौल है, इन्वायरमेंट को जो है वो जज करना शुरू करता है। इससे पहले बच्चा जो है वो इन चीजों पे नहीं रहता है। 11 साल का बच्चा जो है वो एक व्यू पॉइंट रखना शुरू करता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इसने ये चीज बोली थी। ओके, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो किस तरीके की जो है वो थिंकिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। देखा जाए कंसिस्टेंट थिंकिंग है, मेमोरी बेस्ड है, डाइवर्जन है, कन्वर्जेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि लगातार सोच चल रही है, या स्मृति आधारित सोच चल रही है, अलग सोच चल रही है, या अभी सारी जो है वो सोच चल रही है। तो देखा जाए डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो ज्यादा इसमें बोला जाएगा, दैट इज अलग सोच, अलग सोच, बिल्कुल ही अलग सोच जो है वो लिया जा सकता है इसके कॉन्सेप्ट में। बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है, बिल्कुल ही ऑपोजिट चला जाना। मीन्स अगर आप कोई बात कर रहे हैं और कोई इंसान कोई और बात करते जो उस टॉपिक से रिलेट ही नहीं करती है, तो आप बोल सकते हैं कि यार ये अचानक से कौन सी आउट ऑफ द बॉक्स जो बात शुरू हो गई है। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है वो लिया जा सकता है। ओके, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, ठीक है, इस चीज को जो है क्या बोला गया है, प्रोसेस को क्या बोला गया है, शार्पन्स द मेमोरी ऑफ द लर्नर, बहुत अच्छे से जो है शिक्षकों की जो याददाश्त है उसको तेज करना, नई सीख को पुरानी सीख से अलग करे, या शिक्षकों का एक जो सोच है उसको मजबूत करना, या के बीच की सीखने की जो प्रतिक्रिया है उसको पैदा करना, युवा जो शिक्षक है उनको बताना। सो देखा जाए इसका है क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग अमंग यंग, ठीक है, वर्कर्स, मीन्स जो इंटरेस्ट है, एक सीखने की जो प्रतिक्रिया है कि हाँ हमें सीखना है, उसमें उनकी जो जागरूकता है वो उसको जरूर प्रोवाइड करना। सो दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लाइक when children learn a concept, a practice helps in reducing the one committed by them. This idea was given by, एक बच्चा जब अवधारण सीखता है तो अभ्यास उनके द्वारा दिए गए संकल्प को कम करने में मदद करता है। तो ये जो पार्ट है वो किसने बोला गया था, दैट इज E.L. थॉर्नडाइक ने, J.N. पियाजेट ने, J.B. वेस्टन ने, या ले वेस्टरगार्ड ने बोला था। तो देखा जाए ये जो कॉन्सेप्ट है वो थॉर्न ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसने क्या बोला था कि हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एरर कमिटेड बाय चिल्ड्रन व्हेन लर्निंग अ कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, मींस बेसिकली जो एरर कॉन्सेप्ट है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। एक बिहेवियर अप्रोच बताई थी, इंपॉर्टेंस बताया था कि प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस करता है अगर कोई गलतियां आती हैं तो रेपिटेशन मोड जो है वो जाता है, बार बार उस चीज को करने की जो प्रतिक्रिया रहती है इस तरीके से कहीं ना कहीं वो चीज जब बार बार की जाती है, समझी जाती है, तो जो एरर है, जो बार बार जो गलतियां आती हैं वो कम से कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये थॉर्नडाइक ने जो है वो ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया। ओके, सीखने जो है, सीखने का जो मेन पार्ट है वो किस तरीके से लिया गया है या किसने जो है वो प्रोवाइड किया था, तो गॉस्ट ने प्रोवाइड किया था, या अल्बो ने, या जीन पियाजे ने, या वेस्टोगी ने। तो देखा जाए जो आपका जो थ्योरिस्ट है दैट इज गेस्टॉल जो ने है ये थ्योरी जो है वो प्रोवाइड की थी। उसने ये चीज बोली थी कि जो लर्निंग है वो एकदम से जो सर्टेन कम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। मींस आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बच्चा जो है वो एकदम से चीज जो है वो सीख रहा है, कोई सीखता है कोई नहीं भी सीखता है, वो डिपेंड करता है। और उसने ये चीज बताई थी कि ग्रेजुअल ट्रायल और एरर मेथड में जो है वो चीज को लर्न किया जाता है, या इस चीज को कंडीशनिंग पे डाला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है, देखो आपने एक चीज नोट की होगी बच्चे, क्वेश्चन में पियाजे के रिगार्डिंग जो है वो मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट मीन्स इससे ये पता हम कर सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनकी। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कोजेनेटिव डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी एंड मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में पहले भी पूछा था और सेम क्वेश्चन जो है दोबारा पूछा गया है। सो एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, मीन्स किसी भी समस्या को एक तकनीकी वे से जो है वो सॉल्व करना, या उसको इंटरप्रेट करना, विकल्पों में डालना, या सामाजिक मुद्राओं के अकॉर्डिंग देखना, या नकली समिति या मानसिक उसको चीज को प्रदान करना। तो अकॉर्डिंग टू अगर पियाजे देखा जाए तो इमिटेशन मेमोरी और मेंटल रिप्रेजेंटेशन उसने ज्यादा बताया था, दैट इज नकली स्मृति और मानसिक जो है वो पार्ट को लेना, इमिटेशन मेमोरी एंड
मेंटल रिप्रेजेंटेशन को इसने बहुत अच्छे से बताया था। दैट इज बर्थ ऑफ, जन्म से लेके 2 साल का बच्चा जो है वो किस तरीके से दुनिया को देखता है, किस तरीके से दुनिया को सेंस करता है, अपना भाव जो है वो रखता है, अपना प्रेजेंस करता है, और किस तरीके से कौन सी चीज को देखते हुए उसको इमिटेट करता है। तो इमिटेशन स्किल, मेमोरी स्किल या फॉर्मल मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है वो पियाजे ने इस तरीके से सेंसरी मोटर स्टेज में जो है वो एसोसिएट किया था। सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर क्या कहते हैं सीडीपी पेपर बाल विकास पे। ये आपका जो PYQ4 था वो आज डिस्कस हुआ है काफी। अगर हम नोट करें या एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो थ्योरीज बहुत अच्छे से पूछी गई हैं, जनरल कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है, पियाजे के बारे में, लेव एस्ट्रिको के बारे में, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसके बारे में। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट गिवन इन योर पेपर, आप लोगों को इन सबकी थ्योरीज जो है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज हर एक पेपर में जो है वो ये चीज पूछी गई है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।